बड़ी हो रही हैं, वालिदैन कहते हैं हम इनको स्कूल में भेजते हैं, कुरान पाक पढ़ाया जाता है, जबकि हम तो सनातनी हैं, हमें हमारी किताबें। तो ये भी एक मसला है कि हिंदुओं के लिए अगर सिंध वाली साइड पे ज़्यादा है, तो कोई तालीमी निज़ाम ऐसा सेटअप नहीं, अगर कुरान की क्लास है, तो उनको कुरान की क्लास में बिठा देते हैं। और अगर वो इस्लामियात की बुक है, तो कंपल्सरी कर देते हैं, वो ही उनको सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। तो इस पे जो हमारी तालीमी इंतज़ामिया है, सर क्यों काम नहीं कर रही है? देखा जाए तो यहाँ पर भी बहुत सी किताबें आती हैं, छपती हैं, लेकिन जो एक सिलेबस है, माइनॉरिटीज़ के लिए सेम वही है जो एक मुस्लिम के लिए है। देखिए, आजकल इंडिया के अंदर एक खबर आई है कि वो क्लास 11 के लिए या पता नहीं 12 के लिए जो जी। मुग़ल पीरियड है उसको वो निकाल रहे हैं, तो वहाँ पे जी, बहुत शोर बिल्कुल। मच रहा है, बहुत शोर मच रहा है। हुँ, ये सिर्फ़ मुग़ल पीरियड पे है। हाँ जी। हुँ, जो भी उनकी आर्गुमेंट है आई डोंट नो, मैं हुँ, इसके हक़ में तो नहीं हूँ, लेकिन ये इंडिया की गवर्नमेंट का और वहाँ के लोगों का मसला है। सही बोला। हमारे मुल्क में तो हुँ, इन्होंने जितना निसाब बनाया है वो हमेशा माइनॉरिटीज़ के खिलाफ होता है। सही हो गया। समझ गए आप? जी। और 65 वॉर में हमारी तरफ से क्रिश्चियंस जो थे वो लड़े भी। अ हुँ, अ, डॉक्टर इस त्याग से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। मुग़ल इतिहास अगर आप इरेज़ कर देते हैं, मिटा देते हैं, तो प्रॉब्लम क्या होगी? बच्चों तक मुग़लों ने भारत में क्या अच्छाई की और साथ में क्या बुराई की, उन दोनों को भी वो जानना छोड़ देंगे। और अच्छाई तो बहुत दिनों तक पढ़ाई गई है, तो उनके खून में इंजेक्शन की तरह डाला गया है। लेकिन उनकी तरफ से की गई जो यहाँ पर बार्बरिक घटनाएँ थीं, उनको छुपा लिया जाएगा और उस तरह की घटनाएँ जब दोबारा होंगी तो वो पहचान नहीं सकेंगे और फिर धोखे का शिकार होंगे। तो जो सच बात है वो पढ़ाना चाहिए, कि उसको छुपाना नहीं चाहिए। ये नाज़ियों ने कहाँ छुपाया है? वहाँ पर जाइए, देखिए जर्मनी वालों ने सारी बात बताई अपनी जनसंख्या को। जहाँ तक रहा सिलेबस की बात, सारे सिलेबस उपलब्ध होने चाहिए और उसमें से अपनी इच्छा से लोग को पढ़ना चाहिए। अपने मज़हब की बुक तो हम पढ़ते ही हैं, दूसरे मज़हब की बुक को हम सिलेबस को स्कूल में पढ़ें, अच्छी बात है, जानकारी होनी चाहिए ताकि हम अच्छाई और बुराई को जान हिंदू सकें। बच्चियाँ जो हैं वो आज के ज़माने में भी अनपढ़ बड़ी हो रही हैं, वालिदैन कहते हैं हम इनको स्कूल में भेजते हैं, कुरान पाक पढ़ाया जाता है, जबकि हम तो सनातनी हैं, हमें हमारी किताबें। तो ये भी एक मसला है कि हिंदुओं के लिए अगर सिंध वाली साइड पे ज़्यादा है, तो कोई तालीमी निज़ाम ऐसा सेटअप नहीं, अगर कुरान की क्लास है, तो उनको कुरान की क्लास में बिठा देते हैं। और अगर वो इस्लामियात की बुक है, तो कंपल्सरी कर देते हैं, वो ही उनको सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। तो इस पे जो हमारी तालीमी इंतज़ामिया है, सर क्यों काम नहीं कर रही है? देखा जाए तो यहाँ पर भी बहुत सी किताबें आती हैं, छपती हैं, लेकिन जो एक सिलेबस है माइनॉरिटीज़ के लिए सेम वही है जो एक मुस्लिम के लिए है। देखिए, आजकल इंडिया के अंदर एक खबर आई है कि वो क्लास 11 के लिए या पता नहीं 12 के लिए जो जी। मुग़ल पीरियड है उसको वो निकाल रहे हैं, तो वहाँ पे जी, बहुत शोर बिल्कुल। मच रहा है, बहुत शोर मच रहा है। हुँ, ये सिर्फ़ मुग़ल पीरियड पे है। हाँ जी। हुँ, जो भी उनकी आर्गुमेंट है आई डोंट नो, मैं हुँ, इसके हक़ में तो नहीं हूँ, लेकिन ये इंडिया की गवर्नमेंट का और वहाँ के लोगों का मसला है। सही हो हमारे मुल्क में तो हुँ, इन्होंने जितना निसाब बनाया है वो हमेशा माइनॉरिटीज़ के खिलाफ होता है। सही हो गया। समझ गए आप? जी। और 65 वॉर में हमारी तरफ से क्रिश्चियंस जो थे वो लड़े भी। अ हुँ, अ ग्रुप कैप्टन सेसिल चौधरी जो थे, जी। हुँ, वो एक हीरो हैं उस ज़माने के, और भी कुछ नाम हैं मैंने पढ़े हैं। हुँ, हुँ, लेकिन जितने वेल टू डू क्रिश्चियंस थे ना, मैं जब पाकिस्तान लाहौर में पढ़ रहा था, हुँ, तो हुँ, कई इलाके लाहौर के जो हैं वहाँ हुँ, पे वो एंग्लो इंडियंस रहते थे और गोअन क्रिश्चियंस रहते थे। स्कर्ट्स ठीक है। लड़कियों ने पहनी होती थी और हुँ, वो टेनिस खेल रही हैं, ये सारा कुछ होता था। हुँ, तो जब पाकिस्तान बना था तो अभी ये लोग यहाँ ही थे, मैं सेंट एंथनीज़ हाई स्कूल में पढ़ा हूँ। मेरी हर टीचर जो है वो इन्हीं में से थी, आइदर एंग्लो इंडियन और शी वाज़ अ गोअन क्रिश्चियन। हाँ जी। हुँ, जी। अब वो सारे यहाँ से जिसको मौका मिला है इस मुल्क को से चले गए हैं। जो बेचारे क्रिश्चियन रह गए हैं, एक छोटी क्लास उनकी अभी भी वेल टू डू पढ़ी-लिखी जो है वो कॉलेजों में इधर-उधर आपको नज़र आ जाती है। हुँ, लेकिन जो बेचारे शुरू से ही पिसे हुए थे, हुँ, उनको मज़ीद उन पे जबर करना जो है, ये गैर इख़लाक़ी, गैर इंसानी हरकत है। और सही कोई मौलवी मैंने नहीं देखा जो इस बात पे आके हुँ, तो माइनॉरिटीज़ के हक़ में कोई बात करे। और सही बात। पाकिस्तान की तो रूलिंग क्लास है ही करप्ट, वो हुँ, यहाँ के मुसलमानों को का ख़्याल नहीं करती, तो यहाँ के नॉन मुस्लिम्स के लिए वो क्या पॉलिसीज़ बनाएँगे? क्या उन्होंने आज कोई पॉलिसी बनाई है कि हर बच्चा मुसलमानों का चलो शुरू करो, उसको स्कूल में जाने का हक़ है अंडर ह्यूमन राइट्स? नो। कहते हैं 35 मिलियन पाकिस्तानी चिल्ड्रन आर आउट ऑफ स्कूल, वो बिल्कुल। मेजॉरिटी 99% मुसलमान ही होंगे। तो जी। जो मुसलमानों के लिए कुछ इंतज़ाम नहीं कर रहे, उनसे जो गैर मुस्लिम एक बहुत टाइनी माइनॉरिटी है, उसके लिए आप क्या
एक विज़न इनके पास हो सकती है। हुँ, ये इंतहाई ज़ालिम, हुँ, नैरो माइंडेड हुँ, एक होता है, एक इलाके में गुंडा होता है, वो हर कमज़ोर को दबाता है। तो जी, ये जो कमज़ोर यहाँ पे हमारी जो रूलर हैं, वो गुंडागर्दी करते हैं। जी, तो उनमें सबसे ज़्यादा ज़ाहिर है, फिर उसका असर जो है उन पे बढ़ता है जो बेचारे मुसलमान भी नहीं हैं। उनको हुँ, क्यों पढ़ाया जाए जी हमारा इस्लामियात या कुरान या वे ये कहाँ लिखा हुआ है कि यू फोर्स पीपल टू रीड इस्लाम एंड सो ऑन। हुँ, हमारे स्वीडन में अगर कोई एक बात भी करे तो पता नहीं कितना शोर मच जाएगा, स्वीड्स आ जाएँगे इसके खिलाफ कि यार जी, किसी का मज़हब है, उनको अपने मज़हब पे रहने दो। मगर जी, हम बर्बरियत के एक सोच लेके तो हुँ, दुनिया को देखते हैं, तो बर्बरियत में तो यही होता है। दिस इज़ कॉल्ड जी। बार्बरिज़्म, ठीक है? भारत और पाकिस्तान में समस्या ये है कि पाकिस्तान में वो अपने मज़हब की बुक तो पढ़ाते ही हैं और लेकिन अपने बच्चों के दूसरे के मज़हब की बुक नहीं पढ़ाते और भारत में भी सेम समस्या है। यहाँ पर 20 लाख जो मदरसे चल रहे हैं, उसमें केवल अपने मज़हब की बुक पढ़ाते हैं, तो वो भी पाकिस्तानी माइंडसेट ही है। वहाँ पर कोई भी दूसरे मज़हब की बुक को मैनिपुलेट करके उनके गुरुजी समझाते हैं, लेकिन वो खुद से नहीं पढ़ते। नए बच्चे जो भी नए युवक थे अगर 70 साल से दूसरे की मज़हबों की बुक को पढ़ते और उनकी अच्छाई और बुराई को समझ करके समाज में बड़े होते, तो उनसे वो सामाजिक बुराइयों को खुद ही सामना करते। इसी से तो बचाया जाता है और यही तो टू नेशन थ्योरी को बनाए रखा है। जो लोग भी पाकिस्तान के न्यूज़ को सुनते होंगे और वहाँ के जो लोग हैं उनकी यूट्यूब वीडियो देखते हैं, उनको पता चल जाता होगा कि वहाँ पे जो माइनॉरिटी है उनके लिए ही केवल नाली साफ़ करना, टॉयलेट साफ़ करना, इनके जॉब के लिए केवल उन्हीं का नाम लिखा रहता है, वही केवल उसमें आ सकते हैं। यहाँ के मुसलमानों के साथ भी वही होना चाहिए और क्योंकि उनको खुद माँग करनी चाहिए कि हमारे देश में जब अक़लियतों के साथ ऐसा हो रहा है, इस्लामिक देश में, तो यहाँ हिंदुओं की मेजॉरिटी है जिन्होंने अपने लिए इस देश को सेकुलर बनाया, ताकि हिंदू जितने हों, उन हिंदुओं के बीच जो सेक्ट है उनके साथ कोई मतभेद ना हो। लेकिन उसका फ़ायदा ये उठाते हैं और ये इनको तो खुद डिमांड करना चाहिए कि हमारे इस्लामिक कंट्री में जिसको हम बनाए और वहाँ गए नहीं, वहाँ पे जैसा होता है हमारे साथ वैसा कीजिए। लेकिन नहीं, यहाँ पे ये आवाज़ उठाते हैं ह्यूमन राइट्स की। तो ये बात तो सही है कि इनके पास जो एक दोहरा चेहरा है वो दुनिया देखती है। तो वहाँ के अक़लियतों की आह जो है वो लगेगी उनको, उन धूर्तों को जिन्होंने यहाँ के अक़लियतों को यहाँ पे रोका। यहाँ की अक़लियतों का भी कोई दोष नहीं है, वहाँ की अक़लियतों का भी कोई दोष नहीं है। उन धूर्तों का दोष है जिन्होंने पाकिस्तान बनवाया और पाकिस्तान बनवाने के बाद यहाँ के माइनॉरिटी को यहीं पे रोक लिया। अगर आप बनने ही नहीं देते, अगर आपको रोकना था तो अबुल कलाम तो यही कहते थे ना कि मुस्लिम जनसंख्या को बाँटो मत और इश्तियाक सर भी यही बात बोलते हैं। इश्तियाक सर से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। सर, इश्तियाक सर, आप यहाँ पे शायद थोड़ी-सी गलत हैं। हर बच्चा मुसलमानों का क्या करता नहीं करता है, वो एक इस्लामिक कंट्री का मसला है। वही सारे नियम जो मुसलमान बच्चे को मिलते हैं, वही चीज़ों की तो डिमांड है कि वहाँ की अक़लियतों को मिले। अगर एक मुसलमान बच्चे के साथ गलत होता है, रेप होता है, तो वो वहाँ की एक ऐसी मानसिकता जो कि पूरी दुनिया में पाई जाती है, गलत मानसिकता का एक आध आदमी जहाँ पे मिलता है, तो वो आदमी कर रहा है। लेकिन किसी हिंदू बच्ची के साथ उसके धर्म के कारण रेप होता है, इस बात का दुःख है। तो धर्म के साथ जो हो रहा है अन्याय, उस पर आवाज़ उठाने की बात है, वो चाहे जिस देश में हो। जिनको ये आपत्ति है कि मुग़लों के आने से भारत में कोई लोगों को तकलीफ़ें नहीं, हमारे यहाँ ज्यूस आए, पारसी आए, अंग्रेज़ आए, बहुत लोग आए, लेकिन उन लोगों ने हमारे साथ धर्म के हिसाब से कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो आप पाकिस्तान में कर रहे हैं। जब आज के इस युग में आप ऐसा कर रहे हैं, सामाजिक जब सब कुछ खुला हुआ है, आप सब कुछ पूरी दुनिया देख रही है, तब भी आप कितने खुलेआम करते हैं और कोई शिकवा नहीं होता आपके चेहरे पे। तो आप सोचिए उस समय जो कि जब इस तरह की व्यवस्था नहीं थी, तब किस हद तक की बार्बरिता हुई होगी और आप अपनी किताबों में उसको दर्ज करके रखे हैं।
उसको छुपाया जा रहा है इतिहास में। बाबरों को हटा करके और मुग़लों को हटा करके। मुग़ल के से किसी को तकलीफ़ नहीं है, मुग़लों के साथ हिंदू राजाओं भी लड़ते थे और हिंदू शिवाजी के साथ मुसलमान भी लड़ते थे। शिवाजी के साथ जो मुसलमान लड़ते थे वो इस मिट्टी के लिए लड़ते थे और शिवाजी की जो मानसिकता थी उसके साथ लड़ते थे। मुग़ल के साथ जो लड़ते थे तो मुग़लों की मानसिकता को बचाने के लिए लोग लड़ते थे और बहुत सारे राजनीतिक कारण भी होते हैं कि हम उनको टैक्स नहीं देंगे, उनके लिए लड़ लेते हैं। तो इस तरह की राजनीतिक और सामाजिक कारण भी होते हैं।